लेकिन अब बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट की। देश का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होने से पहले ही सुपरहिट हो गया है। प्राइवेट के साथ सरकारी कंपनियां भी बढ़कर एमओयू साइन कर रही हैं। क्यों है आज इवेंट का सबसे बड़ा दिन, बताने के लिए हमारे साथ हैं केतन जोशी। केतन, बताइए। चलिए, केतन की ऑडियो नहीं आ रही है, केतन से रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन केतन से हम यही समझेंगे कि आज का दिन गुजरात के लिए क्यों बड़ा है, क्योंकि शुरू होने से पहले ही जो एमओयू साइन हुए हैं वो काफ़ी एक्साइटिंग रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास से। हालांकि जो ये समिट शुरू होना है वो 10 जनवरी से होना है, तो शुरुआत से पहले ही किन बिजनेस हाउसेस ने इंटरेस्ट दिखाया है, कौन कौन से बड़े हाउसेस शामिल हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किन किन क्षेत्र में एमओयू साइन हो सकते हैं, ये सब डिटेल्स हम समझेंगे जब केतन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं या ऑयल एंड गैस हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा निवेश आ सकता है। केतन से रिकनेक्ट करें उससे पहले आपको बता दें, वाइब्रेंट गुजरात शुरू होने से पहले ही राज्य में कई कंपनियों ने निवेश के एमओयू साइन किए हैं। अरविंद लिमिटेड ने 3000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं और कंपनी के ईडी कुलीन लाल भाई ने कहा है कि अगले 4 साल में पूरा निवेश करेंगे। और कुलीन लाल भाई से खास बातचीत की केतन जोशी ने। कुलीन लाल भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बताइए, आज गुजरात सरकार के साथ हमने कितना एमओयू साइन किया और किस किस कंपनी के हेड पर ये होने वाला है? हमारी चारों कंपनियों से हमने 3000 करोड़ के आज एमओयूज हम साइन करेंगे। तो हम टेक्सटाइल्स में और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं गुजरात में, हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में कर रहे हैं और हमारे अनूप इंजीनियरिंग बिजनेस है उसमें भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, ये कैपेक्स किस तरह से हम मैनेज करेंगे और कितने समय में ये हम ग्राउंड पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? ये सब इन्वेस्टमेंट 4 साल तक आ जाएगी और ये सब हमारे इंटरनल अक्रूवल से ही फंड हो रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, इससे कंपनी के ग्रोथ पर, रेवेन्यू पर और प्रोडक्शन पर, खासकर टेक्सटाइल में कितना आप जंप देख पाएंगे? हमारे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% के ग्रोथ से ग्रो होते हैं और हमारे जो स्मॉलर बिजनेसेस है यानी कि रियल एस्टेट, अनूप इंजीनियरिंग, ये 25% जैसे ग्रोथ दिखते हैं। सो वी आर वेरी बोल्डली इन्वेस्टिंग इन गुजरात। हम बिलीव करते हैं कि जैसे इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तरफ जाएगा तो उसमें गुजरात का एक सेंट्रल रोल होने वाला है। तो अस बीइंग इन गुजरात सिंस हम 120 साल से इधर है और हम बहुत बोल्डली गुजरात में इन्वेस्ट करके सब बिजनेसेस को बड़ा बनाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद भी हैं और डिटेल्स के साथ। ये तो एक एमओयू जो साइन किया है अरविंद लिमिटेड ने, उसकी डिटेल्स पर बातचीत करते हुए कुलीन लाल भाई से। लेकिन केतन, बताइए अब तक कितने एमओयू साइन हुए हैं, किन क्षेत्रों में होंगे और क्यों इतनी एक्साइटमेंट इस इवेंट के शुरू होने से पहले ही देखने को मिल रही है? देखिए, गुजरात अब दूसरा डेस्टिनेशन हब बन गया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आज 58 एमओयू साइन हुए, लेकिन जो उनकी राशि है वो सबसे बड़ी है। 7 लाख करोड़ से ऊपर का ये एमओयू आज साइन हुआ है। सबसे ज्यादा जो एमओयू की रकम है वो एनटीपीसी ने की है, 1,60,000 का वो निवेश करेंगे भुज और बनासकांठा में, गुजरात में। इसके अलावा टोरेंट पावर 48,000 करोड़, पावर फाइनेंस है वो 25,000 करोड़, ओएनजीसी वो 11,835 करोड़, आइनॉक्स विंड है वो 7,900 करोड़, जीआईपीसीएल वो भी 7,900 करोड़, एचपीसीएल, एनएचपीसीएल 4,000 करोड़ और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया जो स्टील कंपनी है वो करीब करीब 1 लाख करोड़ का निवेश गुजरात में करेगी। इसके अलावा भी कई सारी कंपनी है, लेकिन ये जो कैप्टन ऑफ द मार्केट हम कह सकते हैं, खासकर ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर में, वो सबसे बड़ा निवेश करेगी। और हम सब जानते हैं कि अब नया जो फ्यूचर है वो हाइड्रो के ऊपर रहेगा, तो ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन के ऊपर ये पूरा का पूरा जाएगा और गुजरात उसका हब बनेगा। तो उसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये सब एमओयू कंपनीज के मैनेजमेंट ने साइन किए। जी, शुक्रिया आपका केतन, ये डिटेल्स बताने के लिए। वाइब्रेंट गुजरात सुपरहिट फिलहाल दिखाई दे रहा है। शुरू होने से पहले ही काफी एक्साइटमेंट और इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिखाई दे रही हैं।